हेलो फैमिली। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 सेल। वैसे तो ये एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। अब वैसे तो काफ़ी टीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड कर ही देते हैं, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन समझाऊंगी, क्योंकि एनसीईआरटी ही की बुक रीडिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सेल चैप्टर। तो सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में तो हम सेल को सेल बोल देते हैं इस चैप्टर को, लेकिन इसका मतलब है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ ये वाला सेल नहीं है रिमोट वाला, जो रिमोट में सेल डलते हैं या फिर वॉल क्लॉक में डलते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं उनकी बात की गई है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ मतलब छोटे छोटे स्मॉल सेल्स से हमारी बॉडी बिल्ड हुई एक प्रॉपर शेप में, ठीक है। देखो, ग्रुप ऑफ सेल को कंबाइन करके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिम्स बनता है पूरा, ठीक है। ये बेसिक इंट्रो था सेल के बारे में। अब हम ये तो जो आपके 2 पैराग्राफ है, सिंपल एक बेसिक सा इंट्रो दिया गया है, मेन यहाँ से शुरू है। ये मेरे को इतना यूज़फुल नहीं लगा, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। द सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच द लाइफ एग्जिस्ट। जिससे लाइफ एग्जिस्ट हुई है, बेसिक चीज़ जो है ना, बिल्कुल छोटी की, मतलब एक इंसान की बनना शुरू होता है उससे, एक वो सेल है। सम ऑर्गेनिम्स सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट कंसिस्ट ओनली वन सेल, जिनको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर, यूनि का मतलब होता है, देखो अब सबसे पहले बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट टर्म आ गई यूनिसेल्यूलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल टाइप ऑफ सेल। जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं ना, बैक्टीरिया जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा भी, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये किस पे डिपेंड, ये कौन सा सेल कंटेन करते हैं? यूनिसेल्यूलर, ठीक है। इसलिए ही इनकी लाइफ इतनी बड़ी नहीं होती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती है। इसका मतलब है कि सिंगल टाइप ऑफ सेल, मतलब कि ऑल फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल। जितने भी फंक्शंस होते हैं इसकी सेल यूनिसेल्यूलर, जैसे अमीबा, ईस्ट वगैरह, ये जो एग्जांपल्स हैं, इनके बॉडी में सारे फंक्शन सिंगल सेल परफॉर्म किया जाता है, करते हैं। इसलिए ये बहुत जल्दी ही ये बैक्टीरिया वगैरह डेड हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपके पास दूसरा आता है वाइल अदर लाइक प्लांट्स, फिश, बर्ड्स और ह्यूमन आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल मल्टी सेल्यूलर। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? मल्टी सेल्यूलर। एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी एंड प्लांट्स, ये सब कौन, इनकी बॉडी में कौन सा सेल है? मल्टी सेल्यूलर। 2 टाइप के सेल पढ़े हमने, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर जो मिलियंस ऑफ सेल, मल्टी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ, मोर टाइप ऑफ सेल। अब हमारी जो बॉडी होती है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, तो उसके लिए एक पर्सन तो कभी भी लाइफ में सारे काम नहीं कर सकता अकेला, ठीक है। तो इसलिए हमारी बॉडी में क्या कितने हैं? मल्टी सेल्यूलर। इसलिए जो ह्यूमन बॉडी होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। फिर दैट वर्क टुगेदर a group of similar cell performing similar function form tissue. अब different tissue are organized to perform an organ and several organ work together to perform organ system. इसमें यही कहा जाता है कि different function करते हैं जब सेल्स, तो फिर वो एक जब सेल बनता है, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन। ये मैं इसी लाइन में यहाँ तक यही बात कही है। सच एज नेसल पोर्स, नेसल कैविटी, ट्रैकिया एंड लंग्स परफॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म किए गए। तो वो एक जैसे हार्ट है, हार्ट का काम नहीं है कि वो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करेगा, वो डिफरेंट किसी ऑर्गन को काम दिया गया है। तो इस तरीके से सबके डिफरेंट ऑर्गन के काम डिफरेंट फंक्शन करते हैं। Even when cells are organized into tissue, organ system, cell remain the fundamental unit of structure and functional in all organisms. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द फंडामेंटल
ये जब से अगर आपसे पूछा भी जाए ना व्हाट इज सेल, तो तब आप बता सकते हो फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल। मतलब कि आपने देखा एक दीवार बनती है, मतलब एक घर बनता है पूरा, ठीक है, तो उसमें सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? एक ब्रिक और सीमेंट को जोड़ के ही पूरा घर बनता है ना। तो उसी तरह हमारी बॉडी को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए सबसे छोटी पार्ट, जो सबसे छोटा यूनिट है हमारी बॉडी का, वो है सेल, ठीक है। इसलिए हमने इसको यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है। दिस मेक्स अस वंडर हाउ मच टाइनी सेल्स परफॉर्म सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज, कि हम कह रहे हैं कि छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से सेल्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सेल, वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं सेल के। हाउ डू सेल इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर, और कैसे सेल एक दूसरे से बात करते हैं, काम करते हैं। डू सेल लाइव फॉर एवर और डू दे डाई। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आंसर टू दिस दोज क्वेश्चन एंटर फैसिनेट। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे पूरा कि सेल कैसे परफॉर्म करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल कैसे काम, किसका क्या काम होता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेन यहाँ पर बेसिक इंट्रो था, बाकी मैं आपको एक अच्छी सी प्यारी सी सेल की डेफिनेशन बताऊँगी आगे। मेन जो आपका पॉइंट शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था कब? 1665 में। यूजिंग उन्होंने, हम जो सेल को अभी ऐसे नहीं देख सकते, जैसे ये मेरी स्किन है, मैं कह दूँगी यहाँ पर मुझे सेल दिख रहा है, नहीं, हम सेल को सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने भी क्या किया, 1665 में, यूजिंग सेल डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, ठीक है, वाइल एग्जामिनिंग थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये कैसे दिख रहा है, थिन, उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ली। ये क्या होती है कि जो एक पेड़ की जो पतली सी ऊपर की वो जो लेयर होती है ना, बहुत थिन थी वो, ठीक है। उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं उनको, जो कि सेल थे, जिन्होंने इनको नाम दिया कि वो मतलब बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर था कुछ, ठीक है, और उन्होंने उनको नाम दिया सेल। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ से आपका मेन शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बाहर कवरिंग हो रखी है ना अच्छे से, जिसको हम स्किन बोलते हैं, तो ऐसे ही सेल की भी कवरिंग हो रखी है सेल मेम्ब्रेन से, जिसको हमने दूसरा नाम दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ द outermost covering of the cell। ये एक आउटरमोस्ट कवरिंग है सेल की, जो कि प्रोटेक्ट करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है। हमारी स्किन भी तो हमें प्रोटेक्ट करती है ना, कि हमारी डायरेक्ट हमें अपनी मसल्स अंदर की नहीं दिखती, हमें हमारी स्किन से एक अच्छा शेप स्ट्रक्चर दिया गया है। इट डिफाइन द इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल एंड इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसका मतलब है कि क्यों कहा जाता है इसको सिलेक्टिवली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, कि सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट अलाउ टू सम सब्सटेंस टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉकिंग अदर। ये क्या करती है कि ये कुछ सब्सटेंस को मूवमेंट करने की परमिशन देती है। जैसे एक गेट होता है, हम गेट को ओपन करके अंदर बाहर आ जा सकते हैं, ठीक है, तो ये भी एक उसी तरह का काम करती है। आपको यही सेम लिखना है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज ये क्या करते हैं, अलाउ सम सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। फिर यू हैव लर्न हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ एल्यूवल इन द लंग्स। ये पूरा जो आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर है 10th में, वो सब उसके डीप स्टडी करोगे इसके बारे में कि एल्यूवल लंग्स का क्या काम होता है। जैसे यहाँ पे बताएगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कौन आने जाने की लंग्स में कौन वो रखता है इन्फॉर्मेशन, एल्यूवल। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन द सेल एल्वियोलाई कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस इट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सेल मेम्ब्रेन के बाद शॉर्ट समरी दी गई है
और ये किससे बनी हुई है? इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी हुई है। कुछ इसकी आ जाती है व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन और किससे बनी हुई है, ये मतलब 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये इसके फंक्शन भी, ये क्या करते हैं? इट होल्ड द कंटेंट ऑफ द सेल, है ना, प्रोटेक्ट करती है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। फिर ये बहुत थिन होती है, इलास्टिक होती है, मतलब फ्लेक्सिबल होती है। आगे आगे हम पढ़ते हैं। आपके एक एक्सपेरिमेंट गिवन है, देखो हमने क्या किया, एक 2 बीकर दिख रहे होंगे आपको, बीकर इसका बीकर ए नाम है, बीकर बी नाम है। चलो पढ़ते हैं क्या कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ किचन नाइफ केयरफुली कट पोटैटो इन 2 पीसेज। हमने क्या किया, जो पोटैटो था उसको 2 पीसेज में कट कर लिया, जैसे आपको 2.5 फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। ये पोटैटो के पीसेज हैं, ठीक है। उसको पहले हमने, जो पहले वेट था उन दोनों का, मेज़र किया वो, ठीक है। पुट 1 पीस ऑफ पोटैटो इन बीकर ए विथ प्लेन वाटर। एक हमने प्लेन वाटर लिया और एक हमने लिया सॉल्ट वाटर, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें था 20% सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन, जो कि बीकर बी था। बीकर बी के अंदर था, बीकर बी के हमने पोटैटो, दोनों के अंदर पोटैटो डाला, पर बीकर बी के अंदर क्या था? सॉल्ट सॉल्यूशन, और वो प्लेन वाटर था। फिर हमने क्या किया, लीव दैम अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर हमने कुछ टाइम के लिए उनको छोड़ दिया। विजिबल चेंज, हमने उनको चेंज देखने के लिए कि क्या चेंज आया। भाई एक प्लेन बीकर है जिसमें प्लेन वाटर है और एक में सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। हम फिर उसमें चेंज देखेंगे पोटैटो में क्या चेंज आएगा। फिर हमने थोड़ी देर बाद उनमें क्या ऑब्जर्व किया, ये जो बीकर ए था, द पोटैटो पीस स्वेल मतलब फूल जाना, मोटा हो जाना, ठीक है। और जो बीकर बी के अंदर पोटैटो पीस था वो सिकुड़ गया था, श्रिंक हो गया था। तो ये वाला टॉपिक भी हम आगे समझने वाले हैं। अब नई टर्म आ जाती है आपके पास, यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेन दूसरी टर्म है ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम। कह रहा है वट डू यू एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ चेंज इन देयर वेट। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो जो बीकर ए और बीकर बी में हमने पीसेस डाले थे उनके वेट में क्या चेंज आएगा। द वेट ऑफ द पोटैटो पीस इन बीकर ए में जो पोटैटो था, बीकर ए में प्लेन वाटर था, उसमें जो उसका जो पोटैटो का पीस था उसका वेट इंक्रीज हुआ, ठीक है। वाइल पोटैटो बी में जो वो बीकर बी में जो पोटैटो था उसका वेट डिक्रीज हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन, मैंने अभी बताया था सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि वो मूवमेंट सम सब्सटेंस की मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन अलाउ वाटर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। वाटर को अंदर या बाहर जाने में सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है सेल के, लेकिन वो शुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल को नहीं परमिशन देती। बट नोट द शुगर एंड सॉल्ट मॉलिक्यूल वाटर मूव फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, ये आप ना अच्छे से केमिस्ट्री में पढ़ोगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जिनके पास लेस सोल्यूट अमाउंट होते हैं, वाटर ज़्यादा होता है। कंसनट्रेटेड कौन से होते हैं? जिनके पास लेस वाटर होता है बट मोर सोल्यूट होता है, ठीक है। इस तरह की मूवमेंट को, दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक टाइप ऑफ प्रोसेस है। आपने देखा यहाँ पे एक मूवमेंट हुई वाटर की, है ना। अभी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने क्या समझा कि यहाँ पे मूवमेंट हुई वाटर की, इसको ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। एक अच्छी सी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ अभी ऑस्मोसिस की, जिसको आप मतलब लर्न करके अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो। द मूवमेंट ऑफ वाटर, the movement of water and solvent molecules from higher concentration to lower concentration। देखो ओस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जब मूवमेंट होती है वाटर की या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की फ्रॉम हायर टू लोअर
कंसंट्रेशन थ्रू, किसके थ्रू हुई है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब मूवमेंट हुई वाटर, इट अकर इन लिक्विड मीडियम। ये कौन से मीडियम में हो सकता है? प्रोसेस कंटिन्यू लिक्विड मीडियम में, ठीक है। 2-3 टाइप के मीडियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये लिक्विड मीडियम में होता है। कंसंट्रेशन समझते हो? मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन की वैसे तो कंसंट्रेशन में बेसिक, मतलब आप केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ोगे इस चीज़ को, कि हाइयर मतलब पहले ज़्यादा थी और फिर कम हो गई कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उस तरह के प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में ही। ये हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा। डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन विच अकर इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस क्या था? आपने कहा होगा कि भाई ये क्या हो रहा था, इसमें क्या था? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा था। अब इसमें भी क्या हो रहा है? डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, बट इसमें कोई मेम्ब्रेन की नीड नहीं होती है प्रोसेस कराने के लिए। वहाँ पे कौन सी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की यूज़ हो रहा था, बट यहाँ पर ऐसे कोई किसी मेम्ब्रेन की नीड नहीं है। डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या है? एक ही कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ये कैसा प्रोसेस है जिसमें कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होती रहती है किसकी? मॉलिक्यूल से हाइयर से लोअर कंसंट्रेशन में, ठीक है। जब तक, कब तक होगी ये मूवमेंट? जब तक एक इक्वल कंसंट्रेशन ना आ जाए। इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस मूवमेंट of molecules from higher to lower concentration until uniform concentration शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, is achieved। आज हमने यहाँ तक का टॉपिक कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय।